जो गुरु पूर्णिमा के दिन मैं गया था धरने में बैठने खजुवटी गांव में, खजुवटी गांव जो है, तो वहाँ हम 10 बजे वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ की जनता इतना भीड़ लगा दिया, वहाँ छत एक भी नहीं है, सब मड़ई में है, ऊपर छाती लगा के। हम वहाँ जहाँ पे बैठे थे कुछ नहीं था, केवल ट्रैक्टर में बांध करके जो है कि बैनर छतरी लगा करके छाता अपना हम वहीं बैठे थे कि चाहे पानी बने चाहे जो भी हो भेजेंगे, मगर हम भेजेंगे नहीं। हमको बहुत तमन्ना हुई कि यहाँ अपने लोग हैं, हौसला बढ़ेगा। पूरा दिन वहाँ रहा, झोले के में रख करके। एक मकान बनाया था, उन्हें कुछ साथ छुपाया था, वहीं अपना सामान रख के मैं वहीं बैठा था। जब ज़्यादा पानी पड़ने लगा तो एक उपासिका ने आई, वो हमारा सामान लेकर कहीं से बंदे चलिए भीग जाएंगे, चलिए भीग जाएंगे, सूख जाएगा, कहीं नहीं। मैं गया वहाँ, पानी 3 घंटा पर था। फिर 4 बजे करीब पानी निकला, फिर आके हम बैठ गए वहाँ बैनर लगा करके। कुछ लोग आना जाना शुरू किए। जब 5 साढ़े 5 बजा तो वहाँ जो है बच्चे आने लगे, 50 बच्चे आने लगे छोटे, वो लोग रफ लेकर के आने लगे। उनका ये सब लोग आइए बैठिए, हम सबको पढ़ाएंगे। तो हम पढ़ाना शुरू किए। हम कहा ठीक है, भोजन मिले या न मिले हम पानी पी करके दिखाएंगे, मगर हमको बहुत दुख हुआ। हमको तो हमारे आँख से आंसू नहीं बंद हो रहे थे कि आज 1947 के बाद ऐसी दशा है कि आप लोग देख लीजिए कि मैं यहाँ रहूँगा। अनपढ़ बच्चे हैं, हाई स्कूल के बच्चा के सब लोग बैठ गए। मैंने अपना कार्यक्रम शुरू किया। जो बुजुर्ग लोग थे, माताएं बहनें थी, बच्चियाँ थी, हमने बताया अपने स्वाभिमान के बारे में, इतिहास के बारे में। हम सोचा कि हम यहीं रहेंगे 20 दिन, तो ये लोग भी कुछ जो है रात की बचाने लगेंगे। तो जब कुछ रात बीता तो जहाँ हम थे वो महिला ने हमको कहा कि हम लोगों का ये घर जो है ये बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हम समझ नहीं पाए। हम कहा अपना घर हम लोग अगर जीत लेते तो आपका ये जो झोपड़ी है अच्छे से घर बन जाएगा, बच्चे अच्छे से रहेंगे, पढ़ेंगे, सारी व्यवस्था होगी। तो हम बात समझ नहीं पाए। फिर सुबह हुआ तो हमसे किसी ने नहीं कहा। यहाँ क्योंकि हम बैठे, हम तैयारी करने लगे कि हम चले वहाँ पे पोस्टर लगा करके बैठेंगे। तो चाय वो बन के आ गई, चाय पिया हमने महिला के घर से। तो हमको बहुत तमन्ना हो कि देखिए ऐसे लोग हैं, अगर ये लोग क्योंकि वो लोग गए थे वहाँ धरना में, वहाँ आए थे वहाँ टेंट हाउस में, कहीं हम लोग गए थे वहाँ। चलिए आप लोग स्वाभिमानी आदमी हैं, मगर देखिए स्वाभिमान ऐसे नहीं होता। बोलते हैं जय मूल निवासी, हमें आदिवासी आज माने, पुराना वासी माने, हम यहाँ के निवासी। एक सिंघल व्यक्ति ने या रात गया होगा, महिलाओं को बुलाकर वो संदेश दिया, यहाँ धरने पर ये लोग बैठे हैं, आपका पूरा दिन तो नंबर नहीं है आपका, सब ले लेंगे लोग, आप लोगों को नदी में भी नहीं रहना पड़ेगा, नदी का किनारा है तो नदी कहा कुछ पढ़ाए होंगे, भय पैदा किए होंगे। मेरी तो तमन्ना थी कि मैं भेजा नहीं हूँ, मगर मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। ये अपने लोग हैं, मैं इनका सांस लूँगा, कंधे से कंधे मिला कर दूँगा। मैं रोता था, बहुत तकलीफ हुआ कि मैं यही रहूँगा, सुख सुविधा नहीं चाहिए, मगर अब क्या करें। जैसे कहा है कि 4 महीना बैठ गंवाया मंदिर क्यों न छाया, चिड़िया कर रही। तो कहा कि जाओ नहीं तो मैं अपनी दशा कर दूंगा। चिड़िया को कहा कि जो कोठे में हो तो बैठ की बात कर रहे हो, मैं अपनी दशा। वही हाल हुई कि हम तो गरीब के साथ मिल के चलने के लिए तैयार हैं, मगर वो दूसरे के अपने बाप को बाप नहीं समझा, दूसरे की बात को समझा। वही हाल आई कि टंगारी को कौन नहीं है कि बगीचा काट दे।
इन लोगों ने उस पेड़ से एक डाली को काट कर भी कनाली में बेट लगा के पूरा बगीचा काट रहे हैं। हमें आपको स्वाभिमान से अपने महापुरुषों के सम्मान को बचाना है, तो हम यहीं मर जाएंगे, मगर जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं कराएंगे हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। आप लोग समझ लीजिए, वर्षावास तो 3 महीना का है। हमारा जो निर्णय है हो सकता है 29 को मिले और ना मिले, 10 साल 5 साल नहीं मिलेगा, मगर हम लोग यही मिलेंगे। हम लोग जीवन लिए हैं, मगर हमको बहुत तकलीफ हुआ। मैं रोया कि देखिए आज हमारे लोग बरसाती नहीं, आप जाएंगे तो रंग नहीं पाएंगे, मगर मेरा हौसला बुलंद था कि मैं छाते पेड़ के नीचे बरसाती बिछा करती, नहीं तो अंतरवास बिछा करके रहूंगा, इन बच्चों को पढ़ाऊंगा, चाहे मैं बौद्ध गया वहां जाऊं या ना जाऊं, मैं यहाँ रहूंगी इस बस्ती में। मगर हमको मालूम नहीं हुआ, जब हमको ऑटो गई, सब हमारा बैनर वैनर लगना, मैंने सोचा कि कुछ गड़बड़ हो गया थी। सबका होने लगा कि मेरी बात लोगों को कम समझ में आई कि आपकी जो टुटही मड़ई है, टुटही मड़ई लाद के चला जाएगा, अकेला भले भले मगर लेके चला जाएगा। लोगों को धमकाया गिराया, तो हम कितने हैं, जहाँ भी हैं स्वाभिमान से हैं, वो ठीक है, गलती हमारी है, जो कि वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए थे। पहली बार पहुँचे हैं, मगर इसलिए कि वो अभी वो स्वाभिमान को नहीं जगा पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम मर जाएंगे, ठीक है, मगर जो स्वाभिमान होते चला जाएंगे। तो मैं सभी को बंदामी करते हुए अपनी वाणी को एक से विराम देता हूँ। साधु साधु।